हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी में टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले की क्लासेस में मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध इत्यादि टॉपिक बता चुकी हूँ। चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, इसलिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ अच्छे से याद होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या था और उसकी प्रकृति के विषय में मैंने आपको क्या बताया था। ओके, जैसा कि याद हो शायद आपको, मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की जब प्रकृति बताई थी, उसके नेचर के विषय में बताया था, तब मैंने ये बात की थी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। ओके, तथा साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान जो है अपनी समस्याओं को, यानी जो छात्रों की समस्याएं होती हैं, शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। जिस तरह से विज्ञान जो है अपने तथ्यों को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए नियमों का प्रतिपादन करता है, उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान भी शिक्षा से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तो चलिए अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। विज्ञान की विधियों की विशेषताएं क्या है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। ओके, टर्म आया आपका विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। ये क्या होता है, इसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता क्या होता है? रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता से तात्पर्य होता है कि ऐसा, ओके, ऐसे तथ्य, ऐसे आंकड़े या ऐसे नियम जिन पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय हो, जिसमें हम चाहे एक बार परीक्षण करें, टेस्ट करें या 2 बार करें, लेकिन रिजल्ट क्या हो, परिणाम हमारा हमेशा एक जैसा ही निकले, तो उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधि है वो विश्वसनीय है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मीन्स ऑब्जेक्टिविटी, ओके, ना कि सब्जेक्टिविटी। मीन्स उसका रिजल्ट जो है सभी के लिए एक जैसा हो, ना कि अलग अलग हो। एक जैसा क्या मीन्स है? वस्तुनिष्ठ हो, चाहे उसके लिए मैं हूँ या कोई और हो, रिजल्ट कैसा है, एक ही जैसा है, वस्तुनिष्ठ हो। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका विकल्प क्या होता है? एक ही विकल्प सही होता है ना? ABCD करके अगर आपके 4 विकल्प दिए हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, तो उसमें एक ही विकल्प सही होता है। उसका आंसर चाहे मैं दूं या आप दो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधि है वो भी वस्तुनिष्ठ है। चाहे उसका रिजल्ट मैं निकालूं या कोई और निकाले या कोई थर्ड पर्सन निकाले, रिजल्ट कैसा आएगा? वस्तुनिष्ठ आएगा, ऑब्जेक्टिविटी रहेगी रिजल्ट में। ओके, एंड द नेक्स्ट इज निष्पक्षता। ओके, निष्पक्षता तो आप समझते होंगे, मीन्स उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता। रिजल्ट कैसा रहता है? निष्पक्ष रहता है। उसका रिजल्ट चाहे मैं निकालूं चाहे कोई और निकाले, रिजल्ट हमेशा कैसे रहेगा? निष्पक्ष रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के विषय में। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मैंने इसके विषय में पहले बता रखा हुआ है आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन करता है, तथ्यों का समाधान करता है, और इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक है तो उसमें विशेषताएं क्या होंगी? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के विषय में, यानी मेथड्स के विषय में। 2 प्रकार की होती है, आत्मनिष्ठ और दूसरा वस्तुनिष्ठ, यानी सब्जेक्टिव। आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ के बारे में अभी मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव के विषय में यहाँ पर। ओके, सब्जेक्टिव, वैसे तो सब्जेक्टिव में कई सारी विधियां हैं, लेकिन जो आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी विधियों के विषय में मैंने यहाँ आपको बताया है। 2 विधियां हैं, आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन विधि। ओके,
पहली क्या है आपकी आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरी है गाथा वर्णन विधि। इसी तरह से वस्तुनिष्ठ में आपकी पहली आ जाएगी प्रयोगात्मक, दूसरी निरीक्षण विधि, तीसरी जीवन इतिहास विधि, चौथी साक्षात्कार विधि और पांचवी प्रश्नावली विधि। वैसे तो विधियां और भी हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन आपको अभी क्या पढ़ना है, इतनी ही विधियों के विषय में पढ़ना है। आत्मनिष्ठ विधि के विषय में 2 ही विधियां, आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन विधि। आत्मनिरीक्षण विधि को हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। ओके, आत्मनिरीक्षण विधि आपकी क्या कहलाती है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। गाथा वर्णन विधि जिसे हम एनेक्डोटल मेथड कहते हैं। ओके, इसके विषय में अभी डिटेल में आगे मैं बात करती हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको विधियों के विषय में जानकारी दे रही हूँ। ओके, देन है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव में आपको पहला पढ़ना है प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसे कहते हैं। सेकंड है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को हम ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। थर्ड है जीवन इतिहास विधि यानी केस स्टडी मेथड, जिसे हम केस स्टडी मेथड के नाम से जानते हैं। चौथी है साक्षात्कार विधि। इसके विषय में आपने बहुत सुना होगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इंटरव्यू के विषय में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आजकल मोस्टली आपके जो एग्जाम होते हैं और एग्जाम के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो इंटरव्यू मेथड से होकर ही गुजरता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, देन मोस्टली एग्जाम्स में आपके इंटरव्यू मेथड यूज होता है। द नेक्स्ट इज प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। ओके, इसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की जाती है, उसके माध्यम से जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो कुछ ये मेन विधियां थी जो कि आपके सिलेबस में है। विधियां बहुत सारी हैं लेकिन आपको जो आपके सिलेबस में पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही विधियां हैं। इतनी ही विधियों में आपको पढ़ना। तो सबसे पहले आत्मनिष्ठ की बात कर लेते हैं कि इन्हें जो 2 पार्ट में बांटा गया है, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, ये क्या होता है। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ के विषय में तो अभी मैंने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है। वस्तुनिष्ठ मीन्स जिसका कि रिजल्ट कोई भी निकाले, मैं निकालूं, कोई और निकाले या और भी पर्सन कोई भी निकाले, रिजल्ट कैसा आएगा, एक जैसा ही आएगा। जबकि आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव, जिसमें मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ या कोई अपने बारे में बता रहा है, तो क्या कर सकता है, वो अपने बारे में कुछ तथ्यों को छुपा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर मुझसे कोई मेरे विषय में बोलने को कहेगा तो कोई भी व्यक्ति अपनी सारी कमियां नहीं बताएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, आत्मनिष्ठ विधियां हो गई, इसीलिए इसको आत्मनिष्ठ के अंतर्गत रखा है। जब इसके विषय में मैं डिटेल में बताऊंगी तो आपको इसके विषय में और क्लियर हो जाएगा कि ये आत्मनिष्ठ इसे क्यों कहा गया है और इसे वस्तुनिष्ठ क्यों कहा गया है। क्योंकि इसका रिजल्ट कोई भी निकालेगा, रिजल्ट एक जैसे आएगा, जबकि आत्मनिष्ठ में रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। मेरी राय किसी और तथ्य के बारे में अलग हो सकती है, आपकी और हो सकती है, किसी और की और हो सकती है। ओके, मीन्स हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय, ओपिनियन होती है जो कि अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इसे आत्मनिष्ठ कहा गया है। ओके, जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या है, वस्तुनिष्ठ में रिजल्ट एक जैसा होता है, एक ही जैसी राय होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो आपके बारे में रिजल्ट निकाल रहा है तो कैसी राय होगी उसके विषय में, एक ही होगी। एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसमें निरीक्षण विधि है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, केस स्टडी है। अब इनकी विषय में हम ना नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली विधि आत्मनिरीक्षण विधि के विषय में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आपने आज की क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के विषय में जाना, जो कि 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, और ये इनकी कुछ प्रमुख विधियां। ओके, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आपकी इसमें केस स्टडी मेथड ये इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, और आत्मनिरीक्षण विधि ये आ जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी इम्पोर्टेंट सभी है, तभी आपके सिलेबस में और आपको इसको पढ़ना है। तो बाकी चीज़ों को आप अच्छे से कवर करिएगा, पढ़िएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आत्मनिष्ठ विधियों के साथ। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना। थैंक यू।